नमस्कार। और आप सभी का इस संडे में खास वेबिनार में स्वागत है दोस्तों। महासेवा, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स और यूडब्ल्यू यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई की तरफ से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन के साथ में जहां पर दुनिया देश का तो बहुत कहेंगे कि देश में बहुत कोरोना के जो पेशेंट हैं और जो पॉजिटिव हो वो एक अच्छा माहौल है भारत के लिए, लेकिन दुनिया में चिंता का विषय है वापिस से फिर से चीन और अमेरिका के लिए अच्छे बड़े देश दोनों। और सब चिंता का विषय इसलिए मैं यही कहूंगा कि स्वागत भी है, मोटिवेट लाइन भी है। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में। दोस्तों, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। दोस्तों, ये जो कोरोना से जंग में जो सफर है आपका हमारा सबका, ये सफर आप हमको जारी रखना पड़ेगा और सावधानी के साथ रखना पड़ेगा। मैं स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज का विषय बता दूं मैं कि पहला सब्जेक्ट है हमारा हाउ टू स्ट्रेंथ RWS टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी के जो कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर आप क्या स्ट्रांगली मजबूती से कोविड-19 को रोकने से बचा जा सकता है, इसके बारे में UWM यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई जो यूनिसेफ के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, UWM उनकी तरफ से पूजा सिंधे आपको बताएंगे। उसके पहले दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हाउसिंग सोसाइटी। जैसे मुंबई में देखा जा रहा है कि रीडेवलपमेंट का जो काम है, सिलसिला है, वो एक बार फिर से गति ले रहा है। रीडेवलपमेंट का काम बड़े जोर शोर से शुरू हो रहा है। पिछले 4-6 महीने की रिपोर्ट देखेंगे तो उस विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। रीडेवलपमेंट के प्रोसीजर में प्रक्रिया क्या है, इस पे क्या क्या आप चीजें या क्या स्टेप है, क्या फॉलो कर सकते हैं, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको देगी एडवोकेट पूर्वी सोलंकी, जो कंसल्टेंट है, महासेवा के साथ जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन। और दोस्तों, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और UWM यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई, तीनों एक एक सामाजिक काम और अवेयरनेस और एजुकेशन का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। आप सभी पार्टिसिपेट का और यूट्यूब पे जो सभी लोग देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं विषय को आगे बढ़ाते हैं कि पहले मैं आपको बता दूं महासेवा के बारे में आप सब परिचित हैं। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग गुरु CA रमेश प्रभु चेयरमैन है और काफी हाउसिंग से रिलेटेड लोगों के लिए ड्राफ्ट तो करते हैं, सरकार के लिए प्रशासन में बैठे रेरा हो तमाम के लिए सजेशन तो देते हैं फॉर स्टेक होल्डर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो एक उनके लिए अवेयरनेस करने के लिए महासेवा हमेशा अग्रसर रहती है। आप सब परिचित हैं, पिछले 2-1.5 साल से करीबन हम लोग वेबिनार के जरिए लोगों को अवेयर एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, यूनिसेफ यूनिसेफ का हमारा साथ मिला है, तो यूनिसेफ के साथ में बता दूं, यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासेवा में 11 दिसंबर 1946 1946 में हुई थी। और इसकी जो शुरुआती उस समय जो शुरुआत इसकी मतलब हुई थी, स्थापना हुई थी, वो बड़े ही पुण्यशाली उद्देश्य से हुई थी। जब तबाही जो द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में जो तबाह हुए देश थे, उनके जो बच्चे थे, उनके जो चाइल्ड थे, बच्चे थे देशों के, उन बच्चों का स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा देकर इन मानव जाति की सेवा करने का लक्ष्य शुरू हुआ था। वो बच्चों के लिए वो भलाई करने का जो पौधा था दोस्तों, वो आज वट वृक्ष बन चुका है। 1946 में भले से वो पौधा था, एक अच्छे लक्ष्य के साथ शुरुआत हुई थी, और आज वो यूनिसेफ के नाम का वट वृक्ष पूरी दुनिया भर में काम कर रहा, फैला हुआ। यूनिसेफ दुनिया भर के 192 देशों में काम करता है। इसके 150 से अधिक देशों में कार्यालय हैं। नोबेल पुरस्कार के अलावा वह देश दुनिया के कई पुरस्कारों से यूनिसेफ को नवाजा गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनिसेफ का हेड ऑफिस मुख्यालय है। और मुंबई और महाराष्ट्र में भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, हर चीज में कोरोना अवेयरनेस हो, बच्चों के लिए काम हो, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यूनिसेफ की टीम है हमारे साथ, और यूनिसेफ से के साथ मिलकर UWM यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई काफी अवेयरनेस का बीड़ा उठाने का सिलसिला शुरू किए। उनकी तरफ से पूजा सिंधे हमें बताएंगी कोरोना कैसे स्प्लिट करने से हाउसिंग सोसाइटी में रोके। उसके पहले मैं इनवाइट करूंगा कि हाइलाइट्स बनाए आज का जो
हाइलाइट्स है, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है उसका हाइलाइट्स बताएंगे एडवोकेट पूर्वी सोलंकी। प्लीज वेलकम एडवोकेट पूर्वी सोलंकी। धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर सच वार्म इंट्रोडक्शन। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोसीजर फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 79A ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया है फ्रॉम कंडक्शन ऑफ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जहां पर हम रीडेवलपमेंट प्रोसीजर को एज एजेंडा टेकअप करते हैं टिल अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर जब हमारा डीए एग्जीक्यूट होता है। इस प्रोसीजर के बारे में मैं आज जो हमारे इनवाइटीज हैं उनको काफी एनलाइटन करूंगी इस चीज पर। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है फॉर रीडेवलपमेंट अंडर सेक्शन 79A दैट आई विल बी डिस्कसिंग। या सो यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच थैंक यू एडवोकेट सो मच पूर्वी सर। सोलंकी। आप जिस तरह से आप खूबसूरती से पेश करेंगे, निश्चित ही लोगों को बेनिफिट होगा। सभी हमारे स्टेक होल्डर को, महासेवा के लोग जो जुड़े हुए हैं आज यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, निश्चित ही फायदा होगा। और आप पूर्वी, आप और पूजा शिंदे दोनों एक नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, एक हमारे देश में पहले शास्त्रों में जो कहा गया था, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत का वाक्य बहुत पुरानी वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहन है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, भगवान रहते हैं। पूजा का मतलब है कोई आरती दिए से पूजा करना नहीं, उनकी जो जरूरत है उसको खड़े करना, उसको सपोर्ट करना, उसका मान सम्मान करना, उसके जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाना। जैसे पूजा आज सोशल वर्क में आगे काम कर रही है यूडब्ल्यू के, पूर्वी आज एज ए सोशल वर्क या फिर एडवोकेट काम कर रही है। तो ये उनका अधिकार दिलाना, यही पूजा है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसी नारी शक्ति की आज हमारे शास्त्रों में इतनी व्याख्या की गई, उस वक्त की गई थी, तो आज उसे स्थान भी मिल रहा है। आज हमारे प्रतिभा पाटिल जो पूर्व राष्ट्रपति हुई उनके रूप में, और कमला हैरिस जो मूलतः भारतीय है और वहाँ आज बड़े सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनकर बैठी हुई है। तो ऐसी नारी शक्ति का, कल्पना चावला, काफी सारे नाम हैं। ऐसी नारी शक्ति को आज दोनों आप पूर्वी और पूजा शिंदे, आप दोनों रिप्रेजेंट करती हैं। आपका स्वागत है इस वेबिनार में, इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि नारी गौरव है, अभिमान है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा विधान है, नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। संपूर्ण नारी जाति को हमारा महासेवा का, यूनिसेफ का और यूडब्ल्यूएम का प्रणाम करते हुए आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं, पूर्वी सोलंकी और पूजा शिंदे। पूजा शिंदे का आज जो सब्जेक्ट है, हाउ टू स्ट्रेंथ आरडब्ल्यूएस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। पूजा, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। आज का जो विषय है इस पे प्रकाश डालिए। और आज जो चिंता का विषय है कुछ कंट्रीज के लिए, वापिस से जो तीसरी लहर, थर्ड वेव के बारे में कहा जा रहा है, उससे कैसे मुंबई कर और हाउसिंग सोसाइटी के लोग बच सकते हैं, आने वाली तीसरी लहर को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। प्लीज वेलकम पूजा सिंह। So, good afternoon all. Thank you so much for joining, or thank you Mahaseva for this partnership. And as Sunil sir ने जैसे सही introduce किया है, मेरा नाम पूजा शिंदे है और मैं यूनाइटेड वे मुंबई से हूँ। So, यूनाइटेड वे मुंबई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 19 सालों से कम्युनिटी के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जिसे कहते हैं CSR एक्टिविटीज जो है उसके साथ मिलके हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है मुंबई अराउंड डिफरेंट सिटीज भी है जो ऑन गोइंग है। और यूनिसेफ महाराष्ट्र के साथ मिलके हमने एक नया कैंपेन शुरू किया है जिसमें हम चाहते हैं कि ना ही हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनके साथ साथ हम हाउसिंग सोसाइटीज को भी कैसे स्ट्रेंथन कर सके, एक वो कैसे प्रिपेयर कर सके कि आने वाले समय में हम कोविड-19 हो या कोविड-19 जैसे भी कोई भी पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज आए तो इसके लिए पहले से हम उन्हें कैसे सक्षम कर सके। तो इसी के लिए ये जो कैंपेन है वो हमने रिलीज किया है। तो पहले मैं थोड़ा यूनाइटेड वे मुंबई के बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो जैसे मैंने कहा कि वी आर वन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे हमारे कम्युनिटीज में प्रोजेक्ट्स है रिलेटेड हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, एनवायरनमेंट, पब्लिक सेफ्टी एंड सोशल इंक्लूजन।
और we are one of the first non-profit organizations to respond COVID-19 in March 2020 and हमने 118 हॉस्पिटल्स अक्रॉस 35 डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे हॉस्पिटल्स को हमने स्ट्रेंथन किया है। जो सप्लाई हेल्थ एंड सैनिटेशन सप्लाईज जो है हमने उन्हें प्रोवाइड किए हैं, उसमें बेड्स, मैट्रेसेस, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, हैंड वॉश एंड लिक्विड्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, पीपीई किट्स फॉर द स्टाफ। सो ऐसे बहुत सारी जो जरूरतमंद चीजें थी, और हमें पता है कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव कितना भयानक था, तो उसको रोकने के लिए हमारे जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उससे स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बहुत बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल डोनर्स थे, कॉर्पोरेट्स थे, हमने साथ मिलके ये कोशिश की थी कि हम ये कोरोना से कैसे आगे बढ़ सके। इसीलिए हाउसिंग सोसाइटीज का जो रोल होता है वो कोविड-19 को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल साबित हो सकता है। और हाउसिंग सोसाइटी को क्या करना चाहिए? अपने रेसिडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए सेल्फ रिपोर्ट्स के लिए। टेस्ट जो होते हैं वो फैसिलिटेट करने चाहिए, और आइसोलेशन क्वारंटाइन के जो नॉर्म्स होते हैं उनको अपडेटेड रखना होता है, क्योंकि नॉर्म्स जो है वो कोविड-19 के काफी जल्दी चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या तो यूथ है, उनको ये पता नहीं होता है। तो एक हाउसिंग सोसाइटी को इतना फ्रेंडली रहना चाहिए कि कोई भी तरह का स्टिग्मा जो है कोविड-19 का वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमने बहुत सारी बार देखा गया है कि हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में लोग डर जाते हैं कि अगर हमने टेस्ट करवाया तो फिर हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएँगे। हमें इसीलिए बहुत सारी बार ऐसे होता है कि रेसिडेंट अपने अपने जो रिपोर्ट्स जो है वो बताता नहीं है। वो अपना नॉर्मल रूटीन चालू रखता है। तो इससे क्या होता है कि ये वायरस इस तरह से स्प्रेड होने में इसलिए हमेशा अपने रेसिडेंट्स जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, और टेस्ट करने के बाद उनको अपने जो रिपोर्ट्स है जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो कमिटीज़ है उनको बताना चाहिए। एक बार कोई मेंबर और या कोई फैमिली पॉजिटिव हो जाता है तो उसके बाद क्वारंटाइन जो पीरियड्स होते हैं वो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। रेसिडेंस में ऐसे जोन्स होने चाहिए जहाँ पे वो क्वारंटाइन आइसोलेटेड फैमिलीज सुरक्षित रहे। उसके साथ साथ ही जो बाकी के हाउसिंग सोसाइटीज जो है, जो सोसाइटी मेंबर्स है, उनको भी कैसे सेव कर सके उसके लिए क्लियर जोन्स होने चाहिए जहाँ पे कोई भी अफेक्टेड इन्फेक्टेड फैमिलीज जो है उन्हें कोई भी तरह की तकलीफ ना हो। उसके साथ साथ उन्हें पूरी केयर, उन्हें अपने क्वारंटाइन पीरियड में पूरी केयर मिल सके, वैसे एटमॉस्फेयर रखना है। और जो भी उनके बाकी के हाउसिंग के मेंबर्स की जो फैमिलीज हैं, उनको भी उनसे कैसे वो अलग रखा जाए, इसकी इसीलिए पूरे प्रॉपर कंटामिनेशन जोन जिसे हम क्रिएट करने चाहिए। सो इस तरह के जो नोट्स है, आप ये येलो कलर के बॉक्स में जो दिख रहे हैं वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। एंड रेसिडेंट्स जो है जब भी वो पॉजिटिव होते हैं या जब भी उनके कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव होते हैं, अगर एक मेंबर भी पॉजिटिव है तो दैट फैमिली शुड नॉट बी अलाउड टू रोम फ्री, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उनके भी वो वायरस कैरी करने के। इसीलिए ये कॉशंस है जो हमें है वो स्ट्रिक्टली थोड़ा फॉलो करना चाहिए अंटिल द गिवन नोटिस बाय द रेकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, कि उनको बोला गया है कि 13 डेज के पीरियड तक रहना है, 14 डेज के पीरियड तक रहना है, 21 डेज के पीरियड तक रहना है, बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द वायरस इन फॉर दैट पर्टिकुलर फैमिली और फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये एक बहुत ही जरूरी ये है। दूसरा ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज में वेस्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे कोविड-19 के लिए भी। ये जो वैक्सीनेशंस जो है, और हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन इज 100% सेफ except for those who cannot take the vaccines as per the government guidelines। उसके अलावा जो भी स्वस्थ इंसान है जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए वैक्सीन लेना बिल्कुल भी सेफ है। और आप कौन से भी वैक्सीन ले उसका आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप वो कैटेगरीज में नहीं आते हैं जहाँ पे वैक्सीन लेना अभी तक हमने अलाउड नहीं किया है। तो ये जो चीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अभी हमने न्यूज देखा है कि 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो कि एक बहुत ही उम्दा बात है हमारे लिए, या कोविड-19 से लड़ने में हमें
बहुत जल्दी हेल्प करेगा। और ये जो वैक्सीन है वो कोविड-19 के अगेंस्ट में हमें कोविड-19 के साथ-साथ हमें बाकी के जो फ्लू रिलेटेड डिजीजेस है उनसे भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। तो ये सिर्फ कोविड-19 के लिए भी नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन लेने से हमारा जो फ्लू के अगेंस्ट में जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो भी बढ़ाने में मदद करता है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन हाउसिंग सोसाइटीज में जब हम करते हैं तो वो स्कैम कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे मेक श्योर किया जाए कि आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में 100% ऑथेंटिकली आप वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमेशा रजिस्टर करें प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के साथ। पर लेकिन ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो ऑथराइज्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स होने चाहिए। आप जब भी उनके साथ टाई अप करते हो तो आपको उनका पूरा हिस्ट्री जानना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है कि नहीं है, उन्होंने पहले कभी वैक्सीनेशन किया है किसी हाउसिंग सोसाइटीज में, उनके हॉस्पिटल्स में जो है अगर वो वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ऑल्सो उनके पास ट्रेन स्टाफ है कि नहीं। ये भी बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सारी चीजें देखने के बाद, जांचने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप ये जो उनके साथ रजिस्टर करें। दूसरा है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में एक अलग टीम होनी चाहिए जो ये मैनेजमेंट संभाल सके। जब आपके प्रीमाइसेस में जब वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप हो रहा होता है तो इसके लिए एक टीम होना, 5 से 6 लोगों की टीम होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें डॉक्यूमेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट जो है वो दो महत्व के मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपकी जो कमिटी जो है उनको काम करना होगा। और ये जो जो दो चीजें हैं वो उनको बहुत ही ध्यान से करनी होगी। तो इसीलिए एक मैनेजमेंट टीम का होना, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम का होना बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन सेटअप करना है आपको बिल्डिंग में। आप ऐसे नहीं है कि आपके पार्किंग लॉट में अगर आपने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए सब लोगों को बुला दिया तो मतलब आप वैक्सीनेशन कर सकते हो, नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि उसको कैसे सेटअप के लिए क्या-क्या जरूरी चीजें हैं। और बहुत महत्व ये है कि जो रिकॉर्ड्स है, जो बेनिफिशियरीज है, आपके हाउसकीपिंग स्टाफ या आपके इंडिविजुअल फैमिलीज के जो भी मेड्स होते हैं, कुक होते हैं, वो भी यहाँ पे आके वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। पर उसके लिए रियल टाइम कोविन पे पोर्टल पे आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड to take vaccine in your housing society's vaccination drive, they must register through a कोविन application on the portal। इससे क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड रखता है। ये जो हम जब बताते हैं कि इतने परसेंट वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ है, इतने परसेंट जो डोजेस जो है हमारे वो लोगों ने ले लिए हैं, तो इसके लिए डेटा लगता है। और ये डेटा बहुत ही जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमें ये सारे प्रूफ्स जो है वो दिखाने पड़ते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है, वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में जो कमिटी सेटअप होगा इसके लिए, वो उनको भी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं ऐसे गेस करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आज उपस्थित है वेबएक्स पे है या यूट्यूब पे, आप सबका एक वैक्सीनेशन डोज तो हो ही गया होगा। तो जनरल राउंड वैक्सीनेशन सेंटर में भी आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको आपका क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको सारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनका प्री वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और दूसरा है कि वो जो आप जब प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के साथ टाई अप करते हो तो आपका इंटरनली डिस्कशन के हिसाब से वो पेमेंट आपका डिसाइड होता है। देयर आर द पेमेंट वैक्सीनेशन payment of the vaccination can be different, or that has to be decided mutually between the private vaccination center and the housing societies। तो ये एक ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से रखनी है अगर आपके हाउसिंग सोसाइटीज में आपको वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन ड्राइव करना है। अभी बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप किस तरह से होना चाहिए, तो ये आपके वैक्सीनेशन सेंटर, जैसे मैंने कहा कि आपके पार्किंग लॉट में बहुत जगह है तो आपने सब लोगों को वहां बुला लिया और वैक्सीनेशन के लिए लाइन में खड़ा कर दिया, नहीं, वैसे नहीं होता। आपको 3 अलग अलग जोन बनाने होते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स। एक होता है वेटिंग एरिया, जहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उनको आना है, उनको वेट करना है, आपको गिवन टाइम देना है कि हाँ, हम 10 से 1 के बीच में आप 15 लोग हो जो 10 से 11 के बीच में आओ, आप जो 20 लोग हो वो 11 से 1 के बीच में आओ। तो ये जो लोग हैं जब वो वेटिंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं, तब भी वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो होना चाहिए। हर एक इंसान जो है उन्हें मास्क पहनना कंपल्सरी है। वहाँ पे एक हैंड सैनिटेशन का जो फैसिलिटीज है, जो सैनिटाइजर्स होते हैं या तो वो होना मैंडेटरी है। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन, जहाँ पे जो भी बेनिफिशियरीज जो वैक्सीन लेने में इंटरेस्टेड है, वो जाएंगे। तो ये वैक्सीनेशन रूम में भी कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मस्ट है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक 4/2 मिनिमम 4/2 का टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो वैक्सीन्स होते हैं वो वहाँ पे रख सकते हैं। लोग आते हैं तो उनको वैक्सीन देने में, रजिस्ट्रेशन करने में उनको एक टेबल और चेयर होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे एक वेस्ट डिस्पोज़ल का कंटेनर भी होना चाहिए। एक फीमेल टीम जो होता है वैक्सीनेशन सेंटर से, फीमेल नर्स उनका भी होना बहुत जरूरी है, ऑल द फॉर द फीमेल बेनिफिशियरीज के लिए। और चेयर, और उसके अलावा कुछ एडिशनल आपके हाउसिंग सोसाइटीज को रखना है, जैसे कि पानी की सुविधा हो गई या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप अपनी सुविधा से रख सकते हो। लेकिन ये जो चीजें है, टेबल, चेयर, डस्टबिन एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको हर बेनिफिशियरी जो होता है जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, तो मिनिमम 30 मिनट्स का वेटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ऑब्जर्व करने के लिए कि आपकी बॉडी में अगर कोई इमीडिएट चेंजेस या एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे होता है तो उन्हें तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है, तुरंत से मेडिकल हेल्प मिल सकता है। इसके लिए ये ऑब्जर्वेशन रूम होना भी बहुत जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन रूम में भी जैसे हमने वेटिंग एरिया में कहा कि ये सारे जो चीजें हैं, जो है डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, सैनिटेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इन सब में मेन चीज है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं होगा कि आपने वेटिंग एरिया में 15 लोग बिठा दिए, वैक्सीनेशन में एक एक लोग जा रहे हैं और फिर ऑब्जर्वेशन में एक साथ बहुत सारे लोग जमा हुए। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, ताकि कोई भी जगह भीड़ इकट्ठा ना हो या तो लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आपके हाउसिंग सोसाइटीज में अगर वैक्सीनेशन करना है तो आप प्लान कर सकते हो। नाउ जैसे मैंने कहा कि ये जो कैंपेन है हमारा हाउसिंग सोसाइटी के रिलेटेड जो है, जिसमें हम इस तरह की ट्रेनिंग्स लेते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग्स जो जिसे कहते हैं, जिसमें आपको हमने जो अभी ये मुद्दे बताए कि हाउसिंग सोसाइटीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनका रोल क्या होता है, वैक्सीनेशन सेंटर्स कैसे सेटअप किए जाते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है कि वैक्सीन के रिलेटेड मिथ्स क्या है, कैसे लोगों को एनकरेज किया जाए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए। तो ये कैंपेन में हम जब हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर करते हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं, हम उनके साथ एक फॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं और उनकी जो कमिटीज जो होती है उनको बताते हैं कि किस तरह से आप ये सारी चीजें जो है आपके हाउसिंग सोसाइटीज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना, कंपटीशन भी है एक बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी, कि जो हाउसिंग सोसाइटीज वेल प्रूफ होगा, जो ये सारे जो कोविड के रिलेटेड जो प्रिकॉशंस है उनके हाउसिंग सोसाइटीज में इनकॉर्पोरेट किए होंगे, जो भी हाउसिंग सोसाइटीज डिजिटल आउटरीच करने में हमारे साथ, जो कोविड रिलेटेड जो गलत इन्फॉर्मेशन है उनको रिमूव करने में या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में किस तरह से ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसके बेसिस पे हमने कंपटीशन भी अरेंज किया है, जिसके बारे में हम इसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहले इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे साथ रजिस्टर करना होगा। उसके बाद हमारे साथ एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेना होगा, जिसमें हम बताएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की है उसके बारे में और डिटेल में हम आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि आपको एज ए डिजिटल वॉरियर, डिजिटल कोविड-19 वॉरियर, हम जो भी कोविड रिलेटेड हमारी जो टीम है, जो कोविड रिलेटेड सारी जो सही इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई करके आपको हम देंगे, और आपको वो सोशल मीडिया पे आपके यूज करना है,
ताकि जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको हम स्प्रेड करने में उसको हम स्प्रेड होने से रोक सके, और जो सही इंफॉर्मेशन है, जो सही अपडेटेड गाइडलाइंस है, जो सही इंफॉर्मेशन है, जितने भी बेनिफिट्स है कोविड-19 वैक्सीनेशन के रिलेटेड है या कोविड-19 के प्रिकॉशंस के रिलेटेड है, वो आप आपके सोशल मीडिया पे अपडेट करें। और जो सोसाइटी सबसे मैक्सिमम डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करेगा, उसे यूनिसेफ महाराष्ट्र और यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। सो इस तरह से आप कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये जो इंफॉर्मेशन जो है, ये आपको इस तरह से दिखाई दे, मतलब ये कुछ सैंपल्स है जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, और हम चाहते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पे आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग के साथ शेयर करो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मैक्सिमम लोगों के साथ आप पहुंचा सकते हो। तो आपको मैं अभी चैट बॉक्स में एक लिंक दूंगी आपको, वो लिंक पे आप अपने हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अगर हाउसिंग सोसाइटीज इंटरेस्टेड है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे 9321783025, और हमारा ईमेल एड्रेस भी है covid19 warriors@unitedmumbai.org। सो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको इस कैंपेन के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू आवर हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा सिंधे। जैसा कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बनिए, क्योंकि एक अच्छा काम है। कोई भरोसा नहीं है कोरोना कहाँ पे किधर है, कैसे कहाँ तक कितने आप सेव हुए हैं। तो वैक्सीनेशन करवाएं ज़्यादा और सावधानी रखें, सबसे बड़ी बात। और ऐसे UWM यूनाइटेड वे मुंबई जो काम कर रहा है, उस कैंपेन से घर बैठे जुड़े तो आप अवार्डी भी हो सकते हैं, अवार्ड का हिस्सा भी हो सकते हैं। आप आगे बढ़ते हुए यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों के भी स्क्रीन पर नंबर दिखा चुके हैं UWM का, पूजा सिंधे का व्हाट्सएप का। तो आप इस कैंपेन से जुड़े। यूट्यूब के तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यूनिसेफ और ये UW का एक ज्वाइंटली महासेवा का एक अपील है कि आप ये कैंपेन से ज़्यादा संख्या में जुड़े दोस्तों। फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें और इस पे मेल करें। का जो यूट्यूब पे जो तमाम लोग देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को आप आगे लाइक करें। इस तरह से लाइक का जो ऑप्शन है, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा। पार्टिसिपेंट में से हम एक पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, हमारा ये एक सिलसिला है, परंपरा हमारी, और उनसे पूछते हैं कि आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर थे उनका लेक्चर कैसे लगा। तो आज के पार्टिसिपेंट में मैं इनवाइट करूंगा, मिस्टर कोरे हैं, मिस्टर सुनील कोरे। सुनील जी। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। आज का लेक्चर एडवोकेट पूर्वी सोलंकी फर्स्ट, इनका आज लेक्चर था एज ए कीनोट स्पीकर। सी एडवोकेट विथ महासेवा, एंड पूजा सिंधे जो कोरोना के बारे में उन्होंने लेक्चर दिया। दोनों कैसा लगा सर? दोनों का बहुत इंफॉर्मेटिव था, और पूरी अच्छा कर रही है। यानी ये उम्र में यानी शुभकामना चाहिए होते हैं अभी, क्या आज की बिगिनिंग है, उनकी शुरुआत है। यानी तो जो आप सब सीनियर्स लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करवाएं और सावधानी बरतें। सबसे पहला जो स्टेप है। इसी बात के साथ में मैं पूजा सिंधे और पूर्वी सोलंकी का खूब शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे प्रभु से खास बात और अन्य वेबिनार से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।